आज आपको इस वीडियो में मैं एक 3 BHK प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ। ये वाटिका इंडिया नेक्स्ट के अंदर ही लोकेटेड है, वाटिका की ही प्रॉपर्टी है और काफ़ी पॉपुलर प्रॉपर्टी में से एक है। कुछ लोग जो लो राइज बिल्डिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं उनके लिए प्रॉपर्टी बहुत सटीक बैठती है। तो इस प्रॉपर्टी की एंटिटी कितना बना हुआ है, क्या लेआउट है, कहाँ पार्किंग खड़ी होगी, कितना लोन आपको मिल सकता है, वो सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। ये 240 स्क्वायर यार्ड के ऊपर बने हुआ इंडिपेंडेंट फ्लोर है। यहाँ आपको जो बिल्डिंग दिख रही होगी एक ये है, जो कि यहाँ तक है एक बिल्डिंग और उसके बाद उधर बिल्डिंग है। ये फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है। जो ग्राउंड फ्लोर है 3 BHK 3 टॉयलेट और साथ में पीछे पार्क है। फर्स्ट फ्लोर में पार्क नहीं है बट लेआउट बिल्कुल सेम है। और सेकंड फ्लोर के ऊपर ये वाला जो रूम यहाँ बना हुआ है ये गेस्ट रूम है, सेकंड फ्लोर पर नहीं बनाया गया है। तो सेकंड फ्लोर के साथ यहाँ पर ये पूरा एज ए टेरेस के तौर पे इस रूम की छत यूज़ हो जाती है। और जो यहाँ पर आपको एक बालकनी यहाँ ग्राउंड में है, एक फर्स्ट में है, तो सेकंड फ्लोर के ऊपर वो बालकनी में नहीं मिलती है। तो ये फ्रंट में है, इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी मुझे लगा। तो आइए चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पार्किंग जो होती है वो प्लॉट के बिल्कुल सामने ही होती है। जो बिल्डिंग है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 7 नंबर है, तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर का यहाँ है, यहाँ फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है। एक गाड़ी की कार पार्किंग आपको डेडिकेटेड मिल जाती है इस प्रॉपर्टी के साथ। आपकी जो गाड़ी होगी वो आपके घर के बिल्कुल सामने ही लगेगी ऐसे। हालांकि ये मेरी गाड़ी है और मैंने वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे अभी लगाई हुई है क्योंकि वहाँ जगह खाली थी, ताकि फ्रंट में आपको इस प्रॉपर्टी का दिखा सकूँ। अदरवाइज़ ग्राउंड फ्लोर के साथ ये एरिया रहता है। आपकी अच्छी बड़ी सेडान भी इसके अंदर आ सकती है। नेक्सन काफ़ी लंबी गाड़ी होती है बट फिर भी आ गई। उसके बाद भी काफ़ी स्पेस है, आप यहाँ तक गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी के जब आप एक्सेस करते हैं फ्रंट से, सो यहाँ एक ये कॉमन एरिया है, ये कॉमन एरिया ही है। और यहाँ 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक 9 नंबर प्लॉट है, एक 7 नंबर प्लॉट है। 7 नंबर प्लॉट 3 बिल्डिंग बना हुआ है और साथ में 9 नंबर प्लॉट भी। सो ये कॉमन एरिया रहता है दोनों प्रॉपर्टीज़ के। जो 3 फ्लैट इस तरफ है, 3 इस तरफ है, 6 लोगों के लिए। तो इनकेस आपके पास 2 व्हीलर भी है तो बैक टू बैक 3 2 व्हीलर या 4 2 व्हीलर इधर आ गए और 4 इधर आ गए, और पैदल चलने के लिए और काफ़ी रास्ता है। ये मेंटेन करती है कंपनी, यानी कि एनवायरो मेंटेन करती है, जो कि आपकी मेंटेनेंस कंपनी है। यहाँ पर इस तरीके से ये भी एरिया है, आप यहाँ पे आराम से पेड़ लगा सकते हैं। ये एक सेक्शन बनाया हुआ है जहाँ पर आप अपने पॉट रख सकते हैं, कुछ डेकोरेशन करना चाहें तो। इधर एक गेट लगा हुआ है, यहाँ ये लॉक कर सकते हैं। और साथ में ये भी थोड़ा कॉमन एरिया मिल जाता है, इनकेस बाइसिकल वगैरह आपके पास हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। इधर मीटर है। सो यहाँ हम प्रॉपर्टी के अंदर एक्सेस करते हैं। यहाँ से हमारा आना हुआ और यहाँ हम प्रॉपर्टी में एक्सेस कर रहे हैं। 240 स्क्वायर यार्ड वाली इस प्रॉपर्टी का नाम इन्होंने रखा हुआ है जो कंपनी ने, वो है प्रिमरोज प्रॉपर्टी, प्रिमरोज फ्लोर्स, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। सो यहाँ हम इसमें एक्सेस कर रहे हैं। 1271 स्क्वायर फीट के इसका बिल्डअप एरिया है। यहाँ हमने एक्सेस किया। एक्सेस करते ही आपको 2 सेक्शन नज़र आएंगे। एक है ये वाला सेक्शन, देखिए काफ़ी स्पेशियस है। मैं आपको बताऊं कि इसी तरह के एक लेआउट में मैं ऑलरेडी रह रहा हूं और काफ़ी कंफर्टेबल फील करता हूं। मेरे पास काफ़ी स्टफ़ है घर में। सो आराम से आपका बड़ा सोफ़ा इस तरह 5 सीटर सेट हो जाता है और सामने टीवी कैबिनेट आ जाती है। यहाँ से हमने एक्सेस की। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है, ये जो कॉर्नर का डाइनिंग टेबल रखी हुई है। अच्छी बात ये हुई कि इस प्रॉपर्टी के अंदर ऑलरेडी एक डाइनिंग टेबल रखा हुआ था, तो आपको पूरा अंदाज़ा इसका मिल जाएगा। ये देखिए, डाइनिंग टेबल रखने के बाद यू हैव एम्पल स्पेस कि आपको उधर जाना हो या इधर वापसी जाना हो। और ये डिवीज़न इस तरफ है, एक ड्राइंग एरिया और ये डाइनिंग एरिया। सो आपको यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग मिल जाता है। फ्रंट साइड में बालकनी है, एक बार बालकनी का देख लेते हैं। यहाँ आपको फ्रंट साइड में बालकनी मिल जाती है। एयरी प्रॉपर्टी है, कोई डाउट नहीं है। तो ये आपको इतना बालकनी मिल जाता है, ये आराम से आप बैठ सकते हैं। ये सामने रोड है। ये दरअसल उन लोगों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है इस प्रॉपर्टी में रहना जिनके साथ एज्ड मेंबर्स होते हैं, जिनके फैमिली में मदर है, फादर हैं। उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहती है प्रॉपर्टी। वो धूप में बैठ सकते हैं, ओपन एरिया देख सकते हैं, आते जाते लोगों से बात कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं लेआउट की। ये गेस्ट बेडरूम है,
थर्ड बेडरूम है, इसके साथ वॉशरूम अटैच नहीं है, कॉमन है, तो हम इसको गेस्ट बेडरूम ही बोलते हैं। कोई भी यूज़ कर सकता है। वैसे तो तकरीबन 12 बाई 12 के इस रूम में आराम से टीवी कैबिनेट भी आ जाएगा, वुड वर्क भी कर सकते हैं और किंग साइज़ बेड भी आ सकता है। इसका फ्रंट साइड एक विंडो है जहाँ से आप देख सकते हैं अभी भी कि सन काफ़ी है। इसके साथ वॉशरूम यहाँ पर है। अब हम घर के दूसरे मुहायने की तरफ चलते हैं। वॉशरूम है इधर, स्पेशियस वॉशरूम है। हालांकि इसके टाइल थोड़ा सा बोल्ड टाइप की टाइल्स हैं। आप इसे चेंज कराना चाहें तो डेफिनेटली आप करा सकते हैं, मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। अब यहाँ इस तरफ राइट साइड पे है एक सेकंड रूम और लेफ़्ट साइड पे है मास्टर बेडरूम। तो पहले सेकंड रूम की एक्सेस देखते हैं। यहाँ अंदर रूम है और इसके साथ ही वॉशरूम अटैच है। नोट कीजिएगा कि 2 रूम के साथ वॉशरूम अटैच है, ये देखिए, और तीसरे रूम के साथ वॉशरूम कॉमन है ड्राइंग रूम के साथ। सो इधर जो सेकंड रूम है उसके साथ आपको एक एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है कबर्ड बनाने का। पीछे की तरफ इस प्रॉपर्टी में लॉन है, वो मैं आराम से आपको विज़िट कराऊंगा, बट यहाँ से झलक दिखाना चाहूँगा कि ये लॉन है, ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सो अप्रॉक्स 11.5 बाई 12 का ये भी रूम है, काफ़ी एरिया है, वेंटिलेशन प्रॉपर है। इस प्रॉपर्टी की कीमत देखिए, अगर कोई प्रॉपर्टी अगर आप 1 करोड़ से नीचे देख रहे हैं फ्लोर्स में, तो इससे बेटर कोई लेआउट नहीं है। ये काफ़ी पॉपुलर लेआउट है, इसलिए आपको यहाँ दिखा रहे हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वाटिका की, दूसरी भी प्रोडक्ट जितने भी हैं, उसकी 1 बाय 1 वीडियो बना के आपको दिखाएं, ताकि आप अपने घर बैठे देख सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी का क्या लेआउट है और क्या उसका बजट है, क्या स्पेसिफिकेशन है। घर बैठे ही आप अपने फैमिली मेम्बर को दिखा सकते हैं। सो ये कंपनी ने किचन नहीं कराया है, किचन जो ऑनर है उन्होंने कराया हुआ है। सो किचन 2 सेक्शन में डिवाइड है। यहाँ पर है आपका वेट एरिया और इस तरफ है ड्राई एरिया, यानी कि ये आपका कुकिंग एरिया और ये चॉपिंग या फिर वॉशिंग एरिया है। इस तरफ रेफ्रिजरेटर का स्पेस है। हालांकि यहाँ मैं एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहा हूँ, वो तो इसमें आराम से फिट हो जाता है, पर और बड़ा है तो आपको देखना पड़ेगा। इनकेस आप ये वाली वॉल भी निकालना चाहे तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये सॉफ्ट वॉल है, लॉर्ड बेयरिंग वॉल नहीं है, इसे निकाल सकते हैं। यहाँ हम एंट्री कर रहे हैं मास्टर बेडरूम में। यहाँ ये तकरीबन रूम आपको 14.5 बाई 12 का रूम मिलता है और ये पूरा अलमारी बनाया हुआ है। आपकी इच्छा है आप इसको सेमी भी बना सकते हैं, फुल वॉल टू वॉल बना सकते हैं। इसके साथ भी वॉशरूम उस तरफ अटैच है। अगेन मैंने कहा कि ये काफ़ी प्लेन और सिंपल टाइल्स यहाँ लगाई हुई हैं, आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट स्पेशियस है वॉशरूम। अब इसका जो मोस्ट प्रीशियस प्रॉपर्टी का जो पार्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कि आपके पास यहाँ पर एक अच्छा खासा बैक साइड में लॉन है, जो आपको पूरा घर की फील देता है, विला की फील देता है। ये देखिए, और उन लोगों के लिए जो दिल्ली में रहते हैं वो इस तरह की प्रॉपर्टी को बहुत पसंद करते हैं। जो रिटायर्ड लोग हैं, ओल्ड एज फैमिली आपके मेंबर्स हैं आपके साथ, तो उनके लिए बहुत ही परफेक्ट है। यहाँ पर आप दूसरी प्रॉपर्टी को बैक टू बैक फेस कर रहे हैं। यहाँ पूरी वॉल है, ये दिस इज़ योर पर्टिकुलर प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये देखिए, यहाँ अगेन ऊपर तक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। सो यहाँ पर आपका जो वॉशिंग एरिया है वो ये जो एक पक्का एरिया किया हुआ है कंपनी ने। आप यहाँ वॉशिंग एरिया आपका यहाँ है, आप वॉशिंग मशीन यहाँ फिट करेंगे। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपके यहाँ पर इस रूम से भी एक्सेस है, मास्टर बेडरूम से भी, जो सेकंड रूम था उससे भी आप इधर अंदर आ सकते हैं और किचन के साथ से भी आ सकते हैं। थोड़ा आप मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, आप ये वाला सेक्शन इजी यहाँ से कवर करना चाहें किसी ग्रिल से,
और प्लास्टिक की शेड लगाना चाहें तो भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा है कि आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे आपको ये कच्चा मिट्टी नहीं चाहिए, हालांकि यहाँ पेड़ अभी यूज़ नहीं किए हुए हैं, लगाए नहीं हुए हैं, पर अदरवाइज़ आप देखेंगे काफ़ी लोगों ने पेड़ ऑलरेडी लगाए हुए हैं हर घर में, काफ़ी एरिया है। सो ये प्रॉपर्टी है 240 स्क्वायर यार्ड की प्रीमरोज प्रॉपर्टी है, वाटिका के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स है। सेक्टर 82 और 83 दोनों ही सेक्टर में ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। अगर फर्स्ट फ्लोर की हम बात करें, ग्राउंड की बात करें तो 95 लाख रुपीज़ के आसपास इसकी कॉस्ट आती है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इसकी कॉस्ट आती है 85 लाख रुपीज़ की। 10 लाख रुपए कम हुए, कंस्ट्रक्शन सेम है, एरिया कवर बिल्कुल सेम किया हुआ है, पर ये जो पार्क है इसके लिए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं 10 लाख रुपए। और जो सेकंड फ्लोर है इस प्रॉपर्टी का, उस पर एक रूम कम हो गया और उसके लिए अगेन आपको 10 लाख रुपए कम पे करने पड़ते हैं। अप्रॉक्स 72 से लेकर 75 लाख रुपीज़ के इन बिटवीन उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट आती है, जो कि 2 BHK है। एक और चीज़ यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा, कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि रूफ राइट्स किसके पास है। देखिए आज के टाइम पे जो कंडीशन है, वाटिका रूफ राइट सेल कर रही है। जिसको भी ख़रीदना है, अगर सेकंड फ्लोर वाले उसको ख़रीदना चाहें तो उसे ख़रीद सकते हैं 8 से 10 लाख रुपए की कॉस्ट एक्स्ट्रा पे कर, पर आप उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। आप उसको अपने हिसाब से लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गज़ीबो आप लगाना चाहें, योगा स्टेशन वहाँ पर बनाना चाहें, पार्टी टाइप में आप बनाना चाहें, एक सॉफ्ट मतलब शेड भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, बट हार्ड टॉप कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इसी चीज़ को चैलेंज किया हुआ है जो ऑलरेडी रेजिडेंट्स है, जो के ब्लॉक के या फिर एफ ब्लॉक के, जी ब्लॉक के, जितने भी इंडिपेंडेंट फ्लोर के रेजिडेंट्स हैं, उन सब ने चैलेंज किया हुआ है कि आप छत कैसे बेच सकते हैं, क्योंकि छत पे तो किसी का ही राइट्स नहीं है और जो टॉप फ्लोर उसका राइट्स होता है, ये कह के उन्होंने अपनी दलील दी हुई है। बट मेरा काम है आपको चीज़ें प्रैक्टिकली बताना कि क्या चीज़ें चल रही हैं। चैलेंज किया हुआ है लोगों ने, अब उसका क्या डिसीजन रहेगा वो देखने लायक होगा। तो इस प्रॉपर्टी का एंटिटी मैंने आपको बता दी, लेआउट आपको दिखा दिया है, और इस प्रॉपर्टी के रिगार्ड अगर आप विज़िट करना चाहते हैं, पहले तो प्रॉपर्टी देख लीजिए अगर आपको समझ में आती है तो। प्राइसिंग मैंने बता दी है, वो भी अगर आपको समझ में आती है, उसके बाद आपको लगता है कि प्रॉपर्टी विज़िट करनी चाहिए, तो मैं यहाँ एक नंबर छोड़ रहा हूँ, मेरे पार्टनर हैं अभिनव कुमार, उनका, ताकि आप उनसे कांटेक्ट कर सकें। और इस प्रॉपर्टी को अगर आप फिज़िकली विज़िट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल हम लोग करवा सकते हैं। 80% का आपको इस प्रॉपर्टी पे लोन भी मिल जाएगा। और ये प्रॉपर्टी है 82, 83 के अंदर दोनों में लोकेटेड है, और मेजरली ये के ब्लॉक के अंदर है, और वहाँ पर उस तरफ एफ ब्लॉक में एक स्ट्रीट है, और जी ब्लॉक के अंदर माफ़ कीजिएगा एच ब्लॉक के अंदर ये 3 से 4 स्ट्रीट है इस प्रॉपर्टी की। बहुत कम अवेलेबल होती है, सो इसलिए ये अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर आप इस तरह की प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप हमें टाइमली कॉल कर सकते हैं, विज़िट प्लान कर सकते हैं, और हम आपको डेफिनेटली कोशिश करेंगे आपको मनपसंद आपकी प्रॉपर्टी दिला सकें। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई डिटेल्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।